देखो भाई, दो पार्ट में मैं आप लोगों को रिलेशन फंक्शन में समझा चुका हूँ कि रिलेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। कौन कौन से बताए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब आप सोचो, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस, है ना? तो अगर हमें कहा जाएगा कि प्रूव दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, तो हमें तीनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। तीनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। फिर आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स which which satisfy the given condition with given element। बताई थी मैंने ये बात, नहीं बताई थी पिछली क्लास में? नहीं बताई? एग्जाम्पल, r इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5 और एक्स कोमा वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट ए। और फिर मुझे सेट ए भी बता दिया। सेट ए क्या है? 1 2 3 25 तक का सेट ए है। कहाँ तक है? फिर मुझसे कहा फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। 3 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो इसका मतलब है कि 3 के साथ कौन कौन से एलिमेंट मिलकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज ए। क्या मान लेता हूं? ए। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, रिलेशन के अनुसार 3 माइनस ए मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5। गलत तो नहीं बोला मैंने? डिविजिबल बाय 5। तो बताओ ए के बदले क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। 3 - 3 क्या होगा? 0। 8 हो सकता है। 13, 18 और 23। ये सब 3 की इक्विवेलेंस क्लास है। 3 की क्या है? समझ आ गई बात? ये था मसला इक्विवेलेंस क्लास का, और ये कहानी पूरी रिलेशन की ख़त्म हो गई। सेट ऑफ मतलब नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कुछ भी पूछ ले हम सब सब बता देंगे हम। या नहीं बता सकते? बता देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं जरा क्वेश्चन पर।
ये 5-5 नंबर के सवाल हैं रिलेशंस के। फिर केस स्टडी भी है, वो भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसके 1-1, 2-2, 3-3 नंबर वाले सवाल भी कराऊंगा। फिलहाल तो आप लोग 5 नंबर का पहला ही सवाल देखो। क्या कहता है? फॉर रियल नंबर x एंड y डिफाइन x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x y से तब रिलेट करेगा अगर x माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये कैसा नंबर है? इरेशनल। देन चेक रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी ऑफ द रिलेशन आर। है भाई? कहता है फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई डिफाइंड एक्स इज रिलेटेड टू वाई। एक्स वाई से कब रिलेट करेगा? एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज इरेशनल। ये सवाल है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। रिफ्लेक्सिविटी तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। क्या लिखूंगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले चेक करूंगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जैसे x रिलेट कर रहा है y से, ऐसे ही x रिलेट करना चाहिए x से। x कोमा x कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए x रिलेट करता है x के साथ। x रिलेट करता है x के साथ बिकॉज x माइनस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू रूट टू विच इज इरेशनल नंबर। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, विच इज irrational. Hence R is reflexive. R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। खत्म हो गई ये बात। दूसरी कहानी सिमेट्रिक। दूसरी कहानी क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है अगर x कोमा वाई आर से रिलेट कर रहा, x रिलेट कर रहा है y से, तो y भी रिलेट करना चाहिए x से। y भी रिलेट करेगा x से। x y से रिलेट कब करेगा? x y से रिलेट कर तब करेगा इफ, यहां पर लिख दो, हमने भाई मान लिया कि x y से रिलेट कर रहा है, क्योंकि एक्स वाई का आर के अंदर होना जरूरी है ना, तभी तो वाई एक्स देखा जाता है। तो हमने कहा भाई एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, मीन्स इसका मतलब क्या है? मीन्स एक्स माइनस वाई और प्लस रूट टू इज इरेशनल। ठीक है? बट it is not necessary that y minus x plus root 2 is irrational। ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दिखा दूं? सोचो, अगर x जो है वो हो 2√2, क्या हो? और y हो √2। y क्या हो? √2। तो देखो मैं यहां पर बोलूंगा x इज इक्वल्स टू 2√2 बोल दूं, और y को क्या बोल दूं? √2। y को क्या बोल दूं? √2। तो x प्लस x माइनस वाई प्लस √2, मतलब कि 2√2
माइनस का रूट टू प्लस का रूट टू कट कर क्या आएगा, 2√2, विच इज इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल है। बट y माइनस एक्स प्लस √2, वाई माइनस एक्स प्लस वाई क्या लिखोगे, √2 माइनस का x क्या लिखोगे, 2√2, और प्लस में √2। बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो माइनस का है ना ये। y को क्या माना है मैंने, √2 माना है। y को क्या माना था, √2, हाँ। और x को क्या माना था, 2√2, है ना। और फिर तो √2 है ही है, तो ये क्या आ गया, 0, विच इज रैशनल। इसका मतलब क्या है भाई, मैंने तो आप लोगों को पहले भी समझाया था कि x कोमा वाई अगर r के अंदर बिलोंग कर रहा है तो y कोमा x भी r के अंदर बिलोंग करना चाहिए, सबके लिए। यहां तो फेल हो गया ये, तो मैं क्या बोलूंगा, r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, आई बात समझ में भाई। रिलेशन एंड फंक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको लिखने के नंबर मिलते हैं, आप लिख कितना प्रॉपरली रहे हो, आप अपनी बात को समझा रहे हो, विद एग्जाम्पल समझाओ अगर एग्जाम्पल की जरूरत पड़ रही है। तीसरी कहानी, तीसरी कहानी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान से सुन लेना, x रिलेट करेगा y से, इसका मतलब है x माइनस वाई प्लस √2 इज इरेशनल। भाई तभी तो रिलेट करेगा, मैं गलत कह रहा हूं क्या, कब रिलेट करेगा, जब x कोमा वाई, अच्छा जी। और y z से कब रिलेट करेगा, y माइनस जेड प्लस √2 इज इरेशनल। तो अब जरूरी है कि x z से रिलेट करे, x z से रिलेट करे। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट x रिलेटेड टू z, x z से रिलेट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देख लो भाई, मेरी नज़र में क्या है, मुझे ये शो करना है कि मैंने सोच लिया, ये आप भी सोच सकते हो, मुझे शो करना है कि भाई x माइनस जेड प्लस √2 जो है वो इरेशनल ना है, जीरो हो जाए। कर दो, ये रहा √2, ये रहा √2, है ना। y को कुछ भी मान लो, तो लेट x बराबर मान लेता हूं √2, y बराबर मान लेता हूं √3, क्या मान लेता हूं, और z बराबर मान लेता हूं 2√2। क्या क्या दिक्कत है, तो x रिलेट करेगा y से, बिकॉज √2 माइनस √3 प्लस √2 बराबर 2√2 माइनस का √3 विच इज इरेशनल। कर रहा है नहीं कर रहा है रिलेट, अरे मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। फिर इसके बाद y रिलेट टू z, बिकॉज y कितना माना था, √3, माइनस z कितना माना था, 2√2, और प्लस √2, तो यह है √3 माइनस का √2 विच इज इरेशनल, जो कि क्या है, इरेशनल है। अब आप x रिलेट करके देखो z से, x z से रिलेट नहीं करेगा, बिकॉज x की वैल्यू क्या थी, √2 माइनस 2√2 प्लस √2 क्या आ रहा है,
0 विच इज नॉट इरेशनल, विच इज नॉट इरेशनल, ये है भैया बात। तो बताओ क्या कहते हो इस सवाल के बारे में। हैंस हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसीलिए आर ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे पूरे। पूरे चाहिए नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। ये हमारा सवाल खत्म हो गया। 41 था, 5 नंबर में पहला सवाल था वैसे। लो भाई, अब यहां आ जाओ। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एज आर इक्वल्स टू ए कोमा बी, और ए और बी बिलोंग करेगा किससे? आर से, ठीक है। एंड ए माइनस बी प्लस रूट थ्री, कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है ये? अब कंडीशन कुछ इन्होंने क्लियर नहीं कर रखी है, क्या लिखा हुआ है? बिलोंग टू एस, नहीं वो तो हो सकता है मिस प्रिंट हो रखा हो, है भाई। इसको जरा सर्च करते हैं, क्या पता मेरे पास यहाँ सपोर्ट रखा हो कोई। नहीं है। मोबाइल में क्वेश्चन निकाल कर देखते हैं, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन नहीं पता चलेगा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। गूगल पे सर्च करूं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन पूरा लिखा आ जाएगा। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट। अच्छा, लिखा तो है नीचे, नीचे की लाइन तो पढ़ो, सही बोला है। ए माइनस बी प्लस रूट थ्री बिलोंग टू एस, बिलोंग टू, भाई एस के बारे में नहीं दिख रहा था हमें। एस क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में? इसकी बत्ती बुझने लगी, 1 मिनट रुको। हाँ भाई, वेयर एस इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी के जैसा। बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बस यूं समझ लो, जहां रूट टू था वहां रूट थ्री है, और कोई चेंज नहीं है, और कोई चेंज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल को आप लोगों को कर लेना चाहिए। लिख लोगे ना? ठीक है, तो फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 43 पर चलेंगे। लिख जरूर लेना, आपको पता चलना चाहिए। एक क्वेश्चन आपने मैंने करा दिया, दूसरा आप लोग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 43, 43 क्या कहता है? लेट एल बी द सेट ऑफ, चलिए, एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड लेट आर बी ए रिलेशन ऑन
एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब क्या होता है? डोमेन भी नेचुरल नंबर से और रेंज भी नेचुरल नंबर से। डिफाइंड बाय शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करना है। तो मेरा ख्याल है ये वाला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो मैंने आपको हर बार समझाया है। कराऊंगा मैं चारों, चारों क्या, ये 45 भी कराऊंगा, 46 भी कराऊंगा, लेकिन ये फंक्शन का है, ये फंक्शन का। अभी तो हम रिलेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हमारे 4 पार्ट हैं, ये हमने चारों पार्ट करने हैं। ठीक है, तो कहता है ए कोमा बी आर से, ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी। ए कोमा बी सी कोमा डी से रिलेटेड तब होगा जब ए प्लस डी और बी प्लस सी बराबर होंगे। कराया हुआ है ना सवाल, दोबारा करते हैं इसको। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा ये 43 है, चलो इसे 43 लिख लो। कहता है ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी अगर ए प्लस डी बराबर, भाई ये कंडीशन है। ये क्या है? अब हमने देखना है सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या देखना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अनुसार ए कोमा बी ए कोमा बी से रिलेट करना चाहिए। ए कोमा बी से रिलेट करना चाहिए। और ये रिलेट कब करेगा? जब ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होंगे। और ये तो बराबर है ही, दिख रहा है मुझे भाई, ए प्लस बी और बी प्लस ए तो बराबर है ही। तो हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा सिमेट्रिक। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सोचिए सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए कोमा बी रिलेट है सी कोमा डी से, तो सी कोमा डी भी रिलेट होना चाहिए ए कोमा बी से, पलट के भी रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। चलो पहले इस रिलेशन को देखो, इसका मतलब है ए प्लस डी और इक्वल बी प्लस सी। अगर मैं इसको पलट के लिख दूं, डी प्लस ए प्लस सी प्लस बी, क्या दिक्कत है? और अगर आपने इसको पलट के लिखा फिर तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। तो मेरी नज़र में ये हो गया सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी। आप देख सकते हो सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी, क्या दिक्कत है इसमें? हो गया ना रिलेट। हैंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव तो अगला आएगा। ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। तीसरा केस, तीसरा केस क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन भाई ए कोमा बी आर से रिलेट कब करेगा? सॉरी, ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी। ए कोमा बी रिलेटेड टू कब करेगा? जब ए प्लस डी बराबर होगा, बहुत बढ़िया, बी प्लस सी के, यही तो होगा। और सी कोमा डी ई कोमा एफ से कब रिलेट करेगा? जब सी प्लस एफ बराबर होगा। ये मेरे लिए फर्स्ट है और ये मेरे लिए, मैं बोलता हूं ऐड कर लो इक्वेशन फर्स्ट एंड। अगर ये काम मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, जैसे यहां देखो नीचे लिखा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना, तो फिर मैं इक्वेशन फर्स्ट की और सेकंड की मल्टीप्लाई करता। ठीक है, यहां फिर इसकी फॉर्म में है एडिशन की। चलो ये तो मैं कराऊंगा, बाद में देख लेना आप लोग। तो भाई बच्चों, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी
डी प्लस ई, तो सी से तो सी गया और डी से बचा कौन, बराबर। तो क्या ये ए कोमा बी रिलेट कर रहा है ई कोमा एफ से? देखो ए प्लस ई, बी प्लस ए प्लस एफ और बी प्लस ई, कर रहा है नहीं कर रहा है? तो हैंस आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा रिलेशन हो गया? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में हम लोग इसके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और फिर पहले रिलेशन के सारे क्वेश्चंस निपटाएंगे, 3 नंबर में, 2 नंबर में और एमसीक्यू। उसके बाद हम फंक्शन पर आएंगे, ठीक है।